नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर प्रोफेसर नारायण मोहन लाड। मेरी क्वालिफिकेशंस है, मैंने MBA किया है फाइनेंस में, मैंने M.Com किया है एडवांस अकाउंटेंसी में और मैंने एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के पास कौन से क्वालिटीज़ या गुण होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि एक्यूरेसी। सेक्रेटरी के पास ये क्वालिटी होना ज़रूरी है। एक्यूरेसी यानी सटीक। सेक्रेटरी को अपने काम के प्रति सटीक होना ज़रूरी है। बिना किसी गलती से सेक्रेटरी को वो काम करना है, क्योंकि सेक्रेटरी का काम होता है किसी दूसरे के लिए लिखना। ये हमने मीनिंग में पढ़ा था, डेफिनेशन में पढ़ा था। तो और सेक्रेटरी को हम प्रोफेशनल लेटर राइटर या फिर कॉन्फिडेंशियल राइटर या फिर कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बोलते हैं। तो सेक्रेटरी का जो काम है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन किसके साथ करना है, करस्पॉन्डेंस किसके साथ करना है सेक्रेटरी को, डायरेक्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ पे सेक्रेटरी से कोई भी चूक होनी नहीं चाहिए, बिकॉज ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। इसीलिए सेक्रेटरी को ड्राफ्टिंग लेटर्स करते वक्त ध्यान से करना है, बिना किसी चूक के। इसके अलावा रिकॉर्डिंग मिनट्स, सेक्रेटरी का काम होता है मीटिंग्स अरेंज करना, और मीटिंग्स अरेंज करने के बाद कंडक्ट करना। कंडक्ट करने के बाद जो भी मीटिंग में बिजनेस व्यवहार डिस्कस हुए हैं, ट्रांजैक्शन डिस्कस हुए हैं, वो उसकी रिकॉर्डिंग करना। वहाँ पे सेक्रेटरी को कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। सेक्रेटरी को तो हम कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बोलते हैं, क्योंकि उसके पास अपने एम्प्लॉयर की सारी गोपनीय जानकारी, दस्तावेज होते हैं, तो वो रिकॉर्ड उन्हें अपने पास संभाल के रखने हैं। तो सबसे पहला गुण सेक्रेटरी के पास होना चाहिए वो है एक्यूरेसी। इसके बाद जो गुण सेक्रेटरी के पास होना चाहिए वो है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब परिस्थिति अनुसार बदल। अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई है तो सेक्रेटरी का काम है उसे समझना, वो पॉलिसी को समझना और उस हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने संगठन को उस पॉलिसी के हिसाब से तैयार करना और उस पॉलिसी के हिसाब से चलाना। उदाहरण के तौर पर आज जो सिचुएशन है, हमारे यहाँ पे जो परिस्थिति है, पूरे विश्व में जो आज पैंडेमिक की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में क्या है, मैं आपको लेके एक उदाहरण देता हूँ। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है और सब ऑनलाइन मोड से चल रहा है। ऑनलाइन मोड से टीचिंग चल रही है, आपका स्कूल ऑनलाइन हो गया है, आपकी कॉलेजेस ऑनलाइन हो गए हैं। तो ये सही है ना, परिस्थिति अनुसार बदल। आपने ये परिस्थिति अनुसार बदल स्वीकारा है। पहले जो आप स्कूल में जाके, क्लासरूम में जाके लेक्चर्स पढ़ते थे, आज वो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। आपने वो अडेप्ट किया है, वो परिस्थिति को आपने स्वीकारा है और उस हिसाब से अपने आप को बदला है। तो सेक्रेटरी के पास ये अडेप्टेबिलिटी की खूबी या गुण होना जरूरी है। इसके अलावा सेक्रेटरी के पास कोऑपरेटिवनेस, कोऑपरेशन के साथ सेक्रेटरी को काम करना है अपने संगठन में। देखिए, मैनेजमेंट में एक कहा जाता है कि टीम स्पिरिट, ये जो टीम स्पिरिट है ना, किसी भी संगठन की सक्सेस का मूल मंत्र है। इट इज द टीम स्पिरिट दैट ब्रिंग सक्सेस टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेक्रेटरी को क्या करना है, स्वयं खुद से ही, अगर कोई एम्प्लॉय को किसी काम करने में, अपने सहयोगियों को किसी काम करने में दिक्कत है, परेशानी हो रही है, उससे बार बार गलती हो रही है, तो सेक्रेटरी को उस सहयोगी अपने एम्प्लॉय को समझाना है और उसकी गलतियों को सुधारने के लिए उन्हें मदद करना है। इससे क्या होगा, सेक्रेटरी की जो छवि है उसके संगठन में वो अच्छी होगी कि ये सबको मदद करता है, सबका साथ देता है। तो अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो सबका अगर विकास होगा तो उसके संगठन का भी विकास होगा। तो सेक्रेटरी के पास ये कोऑपरेटिवनेस, सबको साथ लेके चलने की खूबी या गुण होना जरूरी है। कर्टसी, सेक्रेटरी को हमेशा विनम्र होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी का काम होता है करस्पॉन्डेंस करना, कम्युनिकेशन करना। तो सेक्रेटरी कई तरह के लोगों से मिलता है, संगठनों से बात करता है। उदाहरण के तौर पर गवर्नमेंट, डायरेक्टर्स, बैंक से बात करता है। अगर सेक्रेटरी विनम्र होकर अगर इन सारे संगठनों से, इन सारे व्यक्तियों से अगर बात करेगा, तो उसकी जो छवि है उनके सामने अच्छी होगी और जो जिस व्यक्ति से, जिस संगठन से बात कर रहा है, उन्हें भी ऐसा लगेगा कि
ये जिस संस्था में काम कर रहा है वो संस्था भी कितनी अच्छी होगी। तो इससे क्या होगा, उसके एम्प्लॉयर का और उसकी और संस्था का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी जो छवि है वो अच्छी निकल कर सामने आएगी। तो सेक्रेटरी को कैसे होना जरूरी है, कर्टसी यानी विनम्र एंड दयालु होना जरूरी है। सेक्रेटरी के पास और एक गुण होना चाहिए, वो है इनिशिएटिव का। इनिशिएटिवनेस मीन्स अ पर्सन्स टेंडेंसी टू टेक एफर्ट्स वॉलंटरीली टू अकम्प्लिश अ टास्क। अगर कोई काम करना है और आज मुझे अगर कोई डिसीजन लेना है और मेरे कंपनी के जो भी हेड है, मेरे कंपनी के जो भी एम्प्लॉयर है, अगर वो आज मौजूद नहीं है, तो सेक्रेटरी का काम है कि वो खुद आगे आए और स्वयं ही वो डिसीजन ले ले उस सिचुएशन के हिसाब से। वो अपने एम्प्लॉयर के आने तक इंतजार ना करे, क्योंकि आज के समय में टाइम इज मनी। टाइम, समय काफी महत्वपूर्ण है। तो सेक्रेटरी को क्या गुण होने चाहिए, इनिशिएटिवनेस। स्वयं कभी आगे आके, अगर उनका एम्प्लॉयर अगर नहीं है तो उन्हें आके बिजनेस के कुछ डिसीजंस वगैरह लेने तो वो लेने चाहिए। सेक्रेटरी के पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों, लीडर जो होता है वो अपनी टीम को लीड करता है, आगे से दिशा दिखाने का काम करता है। सेक्रेटरी के पास लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। सेक्रेटरी को अपने सहयोगियों को, एम्प्लॉयज को गाइड करना है, एडवाइस करना है, इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है। अगर कोई एम्प्लॉय गलती कर रहा है तो उसे गाइड करो, उसे एडवाइस करो, समझाओ, उसकी गलती सुधारने में उसे मदद करो। अगर कोई सहयोगी और एम्प्लॉय अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको मोटिवेट करो और काम करने के लिए। इससे क्या होगा, टीम स्पिरिट बढ़ेगी, और टीम स्पिरिट में क्या होगा, उसके संगठन का जो भी ध्येय है, गोल है, वो अचीव हो जाएगा। इसके अलावा सेक्रेटरी के पास जो गुण होना जरूरी है वो है लॉयल्टी। ये एक महत्वपूर्ण गुण सेक्रेटरी के पास होना चाहिए। मैंने क्यों कहा ये एक महत्वपूर्ण गुण है, बिकॉज सेक्रेटरी के पास अपने एम्प्लॉयर की काफ़ी गोपनीय जानकारी, काफ़ी गोपनीय दस्तावेज सेक्रेटरी के पास होते हैं, उसकी कस्टडी में होते हैं। तो सेक्रेटरी को हमेशा ये सोचना है कि मेरा संगठन मुझसे पहले, संगठन पहले, उसके बाद में, सेक्रेटरी खुद। अगर ये सोच उसकी होगी तो उसे अपने संगठन के प्रति और उसके एम्प्लॉयर को, उसे ऐसा लगेगा कि हमने सही व्यक्ति के पास ये जो गोपनीय जानकारी, दस्तावेज वगैरह दिए है। सेक्रेटरी को वफादार होना जरूरी है अपने एम्प्लॉयर के प्रति। तो लॉयल्टी, वफादारी, ये सेक्रेटरी के पास एक महत्वपूर्ण गुण होना जरूरी है, महत्वपूर्ण गुण होना जरूरी है। ऑर्डरलीनेस, ये एक सेक्रेटरी के पास क्वालिटी होना जरूरी है। ऑर्डरलीनेस का मतलब सिस्टमैटिक तरीके से काम करना, कंप्लीट द वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर एंड इन टाइम। सही अनुक्रमण से, सही क्रम से काम करना है। मतलब जो काम सबसे महत्वपूर्ण है वो पहले करना है और उसके हिसाब से बाकी के काम भी उन्हें प्रॉपर अलोकेशन के साथ वो करने हैं, प्रॉपर ऑर्डर में वो काम करने हैं। ऑर्डरलीनेस ये सेक्रेटरी के पास गुण होना जरूरी है। इसके अलावा सेक्रेटरी के पास जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है प्लीजिंग पर्सनालिटी। प्लीजिंग पर्सनालिटी यानी सेक्रेटरी कई लोगों से बात करता है। मैंने आपको बताया सेक्रेटरी का काम ही है कम्युनिकेशन करना। तो जिस हिसाब से सेक्रेटरी बात करता है, मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी को विनम्र होना जरूरी है। जिस हिसाब से बात करता है, जिस हिसाब से वो लोगों से मिलता है, वो प्लीजिंग पर्सनालिटी होना जरूरी है। अगर वो विनम्र है तो उसकी जो छवि है वो लोगों के मन में अच्छी होगी। अगर सेक्रेटरी की छवि लोगों के मन में अच्छी हो गई तो इनडायरेक्टली क्या होगा, जिस संगठन में वो काम करता है उसकी भी छवि लोगों के मन में अच्छी होगी कि हाँ, इस संगठन में सब लोग अदब से, आदर पूर्वक, नम्रता से सबसे बात करते हैं, तो इस संगठन के साथ हमें काम करना चाहिए।
और सेक्रेटरी को चैलेंजेस, जो भी कठिनाइयां कंपनी के सामने, संगठन के सामने आई है, उसे स्वीकारते हुए, शांत रहते हुए उसे संभालना चाहिए और उस कठिनाइयों को, परेशानियों को दूर करना जरूरी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा इस पे। जैसे कि आप सब लोग क्रिकेट के, अगर आपका फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, फेवरेट खेल अगर क्रिकेट है, आपका पसंदीदा खेल है, तो हमारे जो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उनकी पर्सनालिटी कैसी देखिए, प्लीजिंग पर्सनालिटी है। वो जैसे बात करते हैं लोगों से, और किसी भी परेशानी वाली स्थिति में, कठिनाइयों वाली स्थिति में वो कैसे शांत पूर्वक रहते हैं। तो प्लीजिंग पर्सनालिटी आपके पास होनी जरूरी है। नॉलेज सीकर, सेक्रेटरी नॉलेज सीकर होना जरूरी है। उसको नॉलेज की भूख होनी जरूरी है। क्यों नॉलेज की भूख होनी जरूरी है? बिकॉज उन्हें स्टैट्यूटरी, लीगल काम करने हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी तो सेक्रेटरी का काम है कि उसे अप टू डेट रहना है कि क्या पॉलिसी चेंज हुई है, और अगर उस पॉलिसी को उसको समझना है और अपनी कंपनी में उस पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, बिकॉज हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ ही चलना है। उदाहरण के तौर पर अभी जीएसटी आया तो सेक्रेटरी का काम है कि वो जीएसटी को समझे और अपने जो संगठन है उसमें उसको कैसे इंप्लीमेंट करे और उस हिसाब से अपना संगठन चलाए। तो नॉलेज सीकर, सेक्रेटरी को नॉलेज यानी ज्ञान की भूख होना जरूरी है, ज्ञान प्राप्त करने की भूख होना जरूरी है। साउंड जजमेंट, ये एक सेक्रेटरी के पास क्वालिटी होना जरूरी है। किसी भी सिचुएशन को सेक्रेटरी को शांतता पूर्वक, विनम्र से उसे पहले समझना है और उस हिसाब से सेक्रेटरी को जो भी निर्णय लेना है वो लेना जरूरी है। चाहे वो किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को लेकर हो, तो सेक्रेटरी को पहले वो सारे सिचुएशन को समझना है, परखना है और उसके हिसाब से अपना जो भी निर्णय है वो उसे देना है। तो सेक्रेटरी के पास ये क्वालिटी, खूबी होना जरूरी है। और एक क्वालिटी सेक्रेटरी के पास होना जरूरी है, वो है टैक्टफुलनेस। दोस्तों, ये मैंने फीचर्स में आपको बताया था। टैक्टफुलनेस यानी अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई तो वो सिचुएशन को सेक्रेटरी को शांतता पूर्वक, विनम्रता से उसको संभालना है और अपना निर्णय लेना है। उदाहरण मैं आपको देता हूं कि देखो, सेक्रेटरी को कई तरह के लोगों से मिलना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। अगर सेक्रेटरी अगर अपना आपा खो देता है, अगर वो किसी सिचुएशन में अगर गुस्से में आ जाता है या फिर क्या होता है, उसका परिणाम उसके काम के प्रति होता है। तो सेक्रेटरी को क्या करना है, ऐसे सिचुएशन को टालना है और कोई भी ऐसी क्राइसिस सिचुएशन है उसको शांतता पूर्वक समझना है। समझने के बाद उसको वो सिचुएशन को उसको संभालना है और अपने संगठन को उस परिस्थिति से बाहर निकालना है। एक सेंसिबल वे में सेक्रेटरी को इस सिचुएशन में बिहेव करना है। सेक्रेटरी के पास और एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, वो है पंक्चुअलिटी का। पंक्चुअलिटी यानी टाइम सेंस। सही समय पे जो काम है सेक्रेटरी को वो करना होता है। अगर सेक्रेटरी उस वक्त वो काम नहीं करेगा, आज का काम कल करूंगा बोलेगा, तो क्या होगा, उसकी जो छवि है पूरे संगठन में वो खराब हो जाएगी। सेक्रेटरी के पास टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है, सही समय पे सही काम करना। इससे क्या होगा, बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। मतलब अगर सेक्रेटरी आज का काम आज ही करेगा तो क्या होगा, बाकी के उसको जो सेक्रेटरी की जो ड्यूटीज है वो काम करने में उसे वक्त मिल जाएगा। तो पंक्चुअलिटी, ये गुण सेक्रेटरी के पास होना जरूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए। धन्यवाद।